हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों केंद्र सरकार और सभी राज्यों की प्रमुख योजनाओं को। यह जो लेक्चर होगा वह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ के अलावा क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हर साल कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों यह राशि होगी 6,000 रुपए की। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया था 18 अगस्त 2021 को, और दोस्तों इसकी घोषणा की थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना। दोस्तों जो यह आर्थिक अनुदान होगा यह होगा 6,000 रुपए का, और दोस्तों ये 6,000 रुपए हर साल उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कितनी राशि की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने जो गति शक्ति योजना की घोषणा की है उसकी राशि बताई थी उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए। कितनी बताई थी दोस्तों? 100 लाख करोड़ रुपए। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और कई योजनाओं की घोषणा की। उसमें से एक योजना थी दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो दोस्तों यह जो योजना थी वो 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की थी, और इस योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे और इसके अलावा जो देश की इकोनॉमी है उसको भी एक नई दिशा मिलेगी। दोस्तों सरकार इस पर एक मास्टर प्लान लाने वाली है जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, गति शक्ति योजना जो है वो है 100 लाख करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किस राज्य से किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के दोस्तों महोबा से इसका शुभारंभ किया गया है। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से किया गया है? उत्तर प्रदेश के महोबा से। इसी प्रकार साल 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के ही बलिया से। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा। इस योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर हित स्टोर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों हर हित स्टोर योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर हित स्टोर योजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा राज्य से। इसकी शुरुआत किसने की है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अपना रोजगार करने के इच्छुक युवाओं की सहायता करना। यानी दोस्तों जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं उनकी सहायता करने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू की गई है। इसमें कुछ स्टोर बनाए जाएंगे और दोस्तों उनमें युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। दोस्तों इस योजना में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है। और दोस्तों इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किस शहर में कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? बीएस येदियुरप्पा। तो उन्होंने बेंगलुरु से कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों ये शुभारंभ किया गया था 14 जुलाई 2021 को, और कहां शुरू किया गया था? बेंगलुरु से। और योजना का नाम क्या है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है यात्रियों के समय की बचत करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, क्योंकि दोस्तों जो बाइक टैक्सी होगी वह इलेक्ट्रिक होगी, यानी ये डीजल और पेट्रोल से नहीं चलेगी, इसलिए प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 29 जून 2021 को केंद्र सरकार की किस योजना ने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों 29 जून 2021 को केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना। तो इसने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना को 29 जून 2020 को शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से 29 जून 2021 को 1 साल इसके पूरे हो चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों की सहायता करना। तो याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना है उसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा।
तो उनके द्वारा हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम की शुरुआत 30 जून 2021 को की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला उद्यमियों को उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना, और दोस्तों महिला उद्यमी और जो पुरुष उद्यमी हैं उनके बीच की जो खाई है उसको कम करना, यानी उनके बीच का जो गैप है उसको कम करने का उद्देश्य है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय के द्वारा भिखारियों के कल्याण के लिए तैयार की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है इस्माइल योजना। क्या नाम है? इस्माइल योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी नारायण स्वामी ने लोकसभा में एक उत्तर के दौरान बताया कि भिखारियों के कल्याण के लिए इस्माइल योजना चलाई जा रही है। इस योजना में दोस्तों यानी इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भिखारियों का व्यापक पैमाने पर पुनर्वास करना, उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, इसके अलावा उन्हें कौशल विकास भी उपलब्ध कराना। तो ये है इस्माइल योजना। दोस्तों इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? बी नारायण स्वामी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किन 2 शहरों के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो शहर है ओरछा और ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो इनके द्वारा ग्वालियर और ओरछा के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार और यूनेस्को तीनों मिलकर ग्वालियर और ओरछा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को विकसित करने के लिए काम करेंगे। यानी दोस्तों जो ग्वालियर है और जो ओरछा है, इसकी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, इसको विकसित करने के लिए 3 पार्टीज काम करेंगी। इसमें पहली पार्टी होगी मध्य प्रदेश सरकार, दूसरी होगी भारत सरकार और तीसरी पार्टी होगी दोस्तों यूनेस्को। तो ये तीनों मिलकर के इन शहरों को विकसित करेंगे। तो याद रखिएगा, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? ओरछा और ग्वालियर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो 17 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात शिशु कन्या को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों, जिसमें माता और शिशु के लिए पोषण से युक्त सामग्री होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तेलंगाना दलित बंधु योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना दलित बंधु योजना को शुरू किया है किसने? के चंद्रशेखर राव ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो उन्होंने दलित बंधु योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों इस योजना के तहत जो पात्र दलित परिवार हैं उनको बिना किसी बैंक की गारंटी के 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, एक परिवार को ही यह उपलब्ध कराई जाएगी, यानी एक परिवार को एक यूनिट की तरह माना जाएगा और उसको 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और किन परिवारों को दोस्तों? दलित परिवारों को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने फोर्टिफाइड यानी पोषण युक्त चावल वितरण की पायलट योजना को किस जिले से में संचालित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों जो फोर्टिफाइड चावल की वितरण योजना है उसको संचालित किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को सिंगरौली जिले से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 युक्त चावल उपलब्ध कराया जाएगा। यानी दोस्तों जो फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना है इसमें जो चावल होगा उसमें आयरन होगा, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन B12 होगा। तो इससे क्या होगा कि एनीमिया और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं से निपटा जा सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों यह राशि होगी 2.5 लाख रुपए। असम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिश्वा शर्मा। तो उन्होंने कोविड-19 से पीड़ित विधवाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली कोविड विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनके पति कोविड-19 के दौरान खत्म हो गए हैं, तो ऐसी महिलाओं की अगर वार्षिक आयु 5 लाख रुपए तक है तो उन्हें सरकार के द्वारा यानी असम सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें 830 रुपए की वित्तीय सहायता
दी जाएगी हर माह, यानी दोस्तों एक मासिक विधवा पेंशन भी इन्हें दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है? तो किस राज्य को छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया है? तो किस राज्य में दोस्तों? वह राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों 30 जून 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना में जो छात्र भारत में पढ़ना चाहते हैं उनको भी यह लोन दिया जाएगा, अगर विदेश में भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी यह लोन दिया जाएगा। कितने तक का लोन होगा दोस्तों? 10 लाख रुपए तक का। तो याद रखिएगा, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक साथ दो योजनाएं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये योजनाएं शुरू की गई हैं बिहार में। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को शुरू किया है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो इसके तहत दोस्तों 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, यानी जो महिला अपना उद्योग खोलना चाहती है तो उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी लोन के रूप में, जिसमें से 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा और दोस्तों जो शेष 5 लाख रुपए होंगे उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगेगा और वो ऋण के रूप में रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों युवा उद्यमी योजना। तो इस योजना के तहत भी 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें से दोस्तों 5 लाख रुपए अनुदान राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा और जो शेष 5 लाख रुपए बचेंगे उसमें 1% ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है ये शुरू की गई है बिहार राज्य में, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु किसानों को लाभान्वित करने हेतु कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की गई है? तो कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, तो उनके द्वारा दोस्तों यह योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। लेकिन इस योजना को शुरू किसने किया था? विजय रूपाणी ने। तो दोस्तों इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को लगभग 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम एनपीके और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों जो ये योजना है यानी कृषि विविधीकरण योजना 2021, तो इस योजना के तहत किसानों को मक्का, बाजरा, टमाटर, करेला, दूधी आदि फसलों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। इस योजना के तहत माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में राज्य सरकार के द्वारा 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यानी जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 में नहीं रहे हैं दोस्तों, अगर उन बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेता है, अभिभावक के रूप में कार्य करता है, तो उस परिवार के खाते में 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। किस सरकार के द्वारा दोस्तों? उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैद्य आपके द्वार योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वैद्य आपके द्वार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों वैद्य आपके द्वार योजना को शुरू किया गया है 7 मई 2021 को। दोस्तों इसमें एक आयुष क्योर नाम का मोबाइल ऐप होगा, तो उसके माध्यम से आपको आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्साओं का आपको परामर्श दिया जाएगा। यानी आप उसमें अपना रोग बताएंगे, फिर उसके अनुसार दोस्तों कंसल्ट किया जाएगा और आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, वैद्य आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है? तो घर औषधि योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। 18 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित करके तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा आदि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जो घर औषधि योजना होगी इसमें जो तुलसी हो गया,
गिलोय हो गया और अश्वगंधा हो गया, इसके पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। 5 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से दोस्तों हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। यानी दोस्तों अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यानी दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सहायता मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की है? याद रखिएगा, यूट्यूब नहीं, यून टैब योजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है दोस्तों लद्दाख सरकार के द्वारा। लद्दाख के उपराज्यपाल है कौन? आर के माथुर। तो उन्होंने छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की है। इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों को दोस्तों 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, यून टैब जो योजना है वो लद्दाख में शुरू की गई है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12वीं के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक बाल हितग्राही को राज्य सरकार कितनी राशि की आर्थिक सहायता देगी? तो दोस्तों यह राशि होगी 5,000 रुपए की। तो ध्यान से सुनिएगा, यह योजना ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना से 1 मार्च से लेकर 30 जून 2021 की अवधि के बीच हुई है। तो ऐसे बच्चों को राज्य सरकार योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। यानी दोस्तों जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक कोविड-19 बीमारी में नहीं रहे हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो बालक है या जो बच्चे हैं उनको 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगली योजना को या अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में पौधारोपण से संबंधित अंकुर योजना शुरू की गई है? तो अंकुर योजना शुरू की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अंकुर योजना। इस योजना के तहत जो भी नागरिक मानसून के दौरान पेड़ लगाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस समय थे तीरथ सिंह रावत और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। तो तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण से माता पिता या मुखिया की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ऐसे अनाथ बच्चों की 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी। यानी दोस्तों जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 संक्रमण से नहीं रहे हैं उनके भरण पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। दोस्तों ऐसे बच्चों को हर माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे भरण पोषण भत्ते के रूप में। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो स्मार्ट किचन योजना जो है वो संबंधित है केरल राज्य से। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी दोस्तों अगर केरल राज्य की महिलाएं अपनी किचन को नवीनीकरण करना चाहती हैं तो उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, केरल सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? स्मार्ट किचन योजना। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पिनाराई विजयन। याद रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको एक सूचना बता दें कि आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको दोस्तों राजा गुप्ता की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जिनका फायदा आपके एग्जाम में होगा। इसके अलावा आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। इसके अलावा आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों स्टडी कर को आप खबरिया पर जरूर फॉलो करें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।